जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने ये सेवा बख्शी, आपने अपनी बेटी को इस काबिल समझा। संगत जी, यदि सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप सब संगत मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सोनीपत से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हर पल अपनी संगत के साथ है और उनका उद्धार करते रहते हैं। यह शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है, वह गुरुजी की ही बेटी है। उसने स्कूटी चलाना सीखा था। एक दिन वह अपने कॉलेज स्कूटी लेकर गई। कॉलेज में पहुंच तो ठीक गई, पर आते वक्त उसकी फ्रेंड भी उसके साथ थी। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी ने उनका बहुत ध्यान रखा और उनको और उसकी फ्रेंड को चोट नाम मात्र की लगी। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत के साथ हर पल रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन पर तो कष्ट आने ही नहीं देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना। आपको गुरुजी ने सभी के सत्संग शेयर करने की सेवा दे रखी है, जिसे आप कितनी अच्छी तरह करती हैं। संगत जी, सत्संग सुनकर ही हमारे कई कष्ट कट जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सब संगत के साथ एक और सत्संग शेयर करना था। संगत जी, जब हमें अपने जीवन में चल रही उथल पुथल के बारे में किसी भी तरह के सपने आते हैं और गुरुजी हमें अजीब से डरावने से सपने दिखते हैं, तो संगत जी इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें हमारी लाइफ में होगी। गुरुजी जो हमारी लाइफ में रियल में होना है, उन सब कष्टों को सपनों के द्वारा कटवा देते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी जब सपने में हमारे कष्ट काटते हैं तो वो कष्ट रियल लाइफ में हमें नहीं देखने होते। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग भी हमें एक आंटी के द्वारा लिखकर भेजा गया है। जैसा आंटी जी ने लिखा है, मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, यदि सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया हुआ है। अपना आशीर्वाद देके मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम रहती थी, गुरुजी ने वो भी ठीक कर दी है। और जो अभी थोड़ी बहुत रह रही है वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं गुरुजी का ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद पीती हूँ और उसमें नहाती भी हूँ। और जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया है मैं वैसे ही करती हूँ। मेरे मायके में मेरे भाई बहुत ड्रिंक करते थे, अब उसने भी ड्रिंक करनी छोड़ दी है। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया है। थोड़ा थोड़ा फर्क तो है ही उनकी ड्रिंक करने में। रोज हमको गुरुजी के दर्शन होते हैं, कभी रोटी में तो कभी जोत बत्ती में, और मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी का मेरे गुरुपा ने बहुत मुझे ब्लेस किया है। आई नो, मेरे को पता है कि गुरुजी मेरे बच्चों को भी ब्लेस करेंगे। वो कहते हैं कि बेटा तू टेंशन क्यों लेनी रहनी है, जदों अपने बच्चा दी मेरे होने की टेंशन मैं सब कुछ अपने आप पे देख लेवांगा। तू बेफिक्र रहा कर, उनकी पढ़ाई दी टेंशन ना लिया कर। गुरुपा कहने हैं तू बस मेरा शुक्राना करी जा और सब कुछ मेरे पे चढ़ दे। मैं गुरुजी के सामने
बैठकर ये सत्संग लिख रही हूँ। जो भी गुरुजी लिखवा रहे हैं इस सत्संग में, गुरुजी की मर्जी से ही मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। अपने से कुछ भी नहीं लिखा मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है कि वो मेरी सारी फैमिली को अपने चरणों की सेवा में लगाए। गुरुजी कहने हैं, हुन तू तैयारी कर दे, बड़े मंदिर आण दी ते फिर तेरी सारी फैमिली नू ब्लैस करांगा। और मेरे अपने बेटे की बड़ी चिंता रहती है, उसकी 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई है। गुरुजी के चरणों में मेरा अरदास लगाई हुई है कि वो अब स्कूल में नहीं जा रहा, बट कंपार्टमेंट की पेपर क्लियर करके जाएगा। तो उस पे अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अगले तीनों सत्संग हमें 3 अलग अलग संगत के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। संगत जी, जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो हम जितना गुरुजी का शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, अपने जीवन की बागडोर को गुरुजी के हाथों में सौंपकर बेफिक्र होकर अपने कर्म करते रहिए। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। हर पल हर सांस में उनका शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2024 से शुरू हुई है संगत जी। और मैं अपने बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ संगत जी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता सकती हूँ। वैसे तो सब जानते हैं संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि आपकी लाइफ में रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग हो जाता है संगत जी। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी उस टाइम पे संगत जी मैं बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी। मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जो शायद ना हो। मैं हर तरफ से परेशानियों में घिरी हुई थी संगत जी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे मेरी परेशानियाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी संगत जी कि मेरी लाइफ में बहुत सब कुछ ही सही हो गया है, लेकिन बहुत हद तक गुरुजी ने मुझे हिम्मत देके, मुझे साहस देके उन परेशानियों को ख़त्म किया है। मुझे लड़ने की हिम्मत दी है जो शायद पहले नहीं थी संगत जी। तो संगत जी, मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो अभी जो 15-20 दिन पहले की बात है संगत जी कि हम कहते हैं ना कि गुरुजी के मैसेज आते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं मैसेज मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, पर संगत जी जो मैसेज आपके सामने बार बार फ्लैश हो रहा है तो आप समझ लीजिए वो मैसेज आपके लिए ही है। अभी मेरे पास ना कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा तू अपने बेटे का ध्यान दे, उस पर कोई कष्ट आ रहा है। और संगत जी मैंने ना वो चीज़ थोड़ी सी लाइटली ले ली। मेरे को लगा कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था तो मुझे गुरुजी ने बोला था कि हनुमान मंदिर में जाके 7 लड्डू हनुमान जी के पैरों से लगा के किसी को बांट देना। तो संगत जी मैं मतलब सच में मैंने इस चीज़ को सोचा कि शायद ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। और संगत जी मैंने वो चीज़ इग्नोर कर दी। और संगत जी 2-4 दिनों के पहले ही मेरा बच्चे की काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी, काफ़ी तेज़ उसको फीवर हो गया और समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ है।
और एकदम से इतना ज़्यादा फीवर हुआ तो हम काफ़ी डर गए थे संगत जी। लेकिन गुरुजी ने, कहते हैं ना कि ठीक है मुसीबत तो आई, लेकिन वो गुरुजी ने कैसे वो कर दी पता ही नहीं चला हमें उस चीज़ का संगत जी। तो मैं अब तो मैं जो जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं संगत जी, तो मैंने एक मैसेज सुना था संगत जी, उसमें गुरुजी को एक आंटी जी बोल रही थी कि 60 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उससे जो तेरे बेटे पे कष्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो वो तो मैंने आज ही किया है संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 24 सितंबर है, उसको 24 सितंबर को शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैंने अपना वो काम तो मैंने किया है संगत जी। और भी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने और भी बोला था कि जो मेरा जल प्रसाद है उसको अपने बेटे को पिला और उसके नहाने के पानी में जल प्रसाद मिला के उसको नहला, वो भी मैंने किया है संगत जी। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि संगत जी की जो भी मैसेज आते हैं ना हमारे फ़ोन में, हमें मतलब जो बार बार हो हमारे नज़रों के सामने आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको सुनिए संगत जी। वो मैसेज आपके लिए ही मेरे साथ 2-3 बार ऐसे हुआ है संगत जी। और बहुत सारे मैसेज हम सोचते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं किसी भी वजह से। और तो अभी तो यही मेरा एक सत्संग था संगत जी। तो मुझे ना संगत जी पिछले संडे को मैसेज आया था संगत जी गुरुजी का कि कुड़िए मैं तुझे ना तेरे घर आ रहा हूँ कल तुझे दर्शन देने। तो फिर वही चीज़ मैं सोच रही थी कि मेरे लिए मैसेज है कि नहीं। तो संगत जी मंडे के दिन क्या हुआ, मैं अपनी बालकनी में मैंने घूम रही थी। हमेशा ऐसे होता नहीं है कि बटरफ्लाई तो संगत जी वैसे बाहर की तरफ बहुत घूमती हैं, लेकिन अंदर की तरफ शीशा लगा हुआ है मेरी बालकनी में और स्टेयर्स के पास अंदर की तरफ है, वहाँ पे अंदर आने का कोई इतना रास्ता भी नहीं है संगत जी। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा वहाँ येलो कलर के एक बटरफ्लाई बहुत देर से खिड़की पे थी संगत जी। और बस मैं तभी समझ गई कि गुरुजी का कल मैसेज आया था कि कुड़ियों में कल तेरे घर आ रहा हूँ। तो ये गुरुजी ही मेरे घर आए थे संगत जी और मुझे बटरफ्लाई रूप में ब्लेस करके गए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इस लायक भी समझा कि मैं आप मतलब मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा और मेरे घर आए संगत जी। और तो मैं क्या ही बोलूँ संगत जी। और भी बहुत सारी चीज़ें संगत जी। कई बार ना हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं बहुत परेशानियाँ आती है तो हम टूट जाते हैं संगत जी, लाइफ से बहुत परेशान हो जाते हैं, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है। लेकिन फिर ये होता है संगत जी कि गुरुजी बार बार बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ, मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ। जितनी परेशानियाँ लाइफ में आ रही है ना संगत जी, आप ये मत समझो कि गुरुजी से जुड़ने, आप समझो कि गुरुजी बहुत जल्दी हमारे बुरे कर्म काट रहे हैं ताकि हमारी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी निकल सके, बहुत शांति से सुकून से निकल सके। तो ये इतनी जो परेशानियाँ आती हैं संगत जी, और शायद गुरुजी मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं संगत जी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें संगत जी, बहुत ज़्यादा कुछ लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में संगत जी ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं ना, तो आप घबराओ मत, गुरुजी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, वो आपके हर वक्त साथ है संगत जी। बस वो इन बुरे कर्मों को जल्दी कटवा रहे हैं संगत जी ताकि हमारी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। तो संगत जी एक तो यही मैसेज है कि ये चीज़ तो मैं बार बार कहूँगी कि जब आपके सामने कोई भी बार बार मैसेज आए तो उसको ज़रूर देखिए संगत जी। हाँ कई बार हो जाता है कि बहुत सारे सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं, 1-1 घंटे के हो जाते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हम मतलब घर के काम भी करने होते हैं। लेकिन गुरुजी ये नहीं कहते संगत जी कि आप बैठ के सुनो, आप चलते फिरते काम करते हुए जितना भी सुन सको, जिस तरह से सुन सको उस तरह से अपनी सत्संग को सुनो संगत जी। और
कोशिश करो कि सत्संग को पूरा सुनो, और नहीं सुन सकते तो बहुत सारे सत्संग ऐसे भी होते हैं संगत जी जिसमें शुरू में गुरुजी कई मैसेज सत्संग में नीचे लिखा हुआ आता भी है कि 10 मिनट ही सत्संग सुनो या 15 मिनट, तो आप ज़रूर सुनिए, जितना सुन सकते हैं संगत जी उतना ज़रूर सुनिए। और अभी संगत जी गुरुजी ने बोला है जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि पितृपक्ष में आपको पीपल पे जल चढ़ाना है और दिया जलानी है, तो मैं वो रोज ही करने जा रही हूँ अभी। और ये भी मैसेज आया था कि ये पितृपक्ष के दिनों में आपको कुछ ना कुछ रोज किसी को दान करना है। तो जब से स्टार्ट हुआ है संगत जी तब से मैं कुछ ना कुछ लेकर दान करती रही हूँ। कभी बच्चों को नोटबुक वगैरह दिया, कभी बिस्किट्स दिए, कभी फ्रूट्स दिए, ये सब चीज़ें कर रही थी। तो कल एक मैसेज आया था गुरुपा का, और गुरुपा ने कहा था कि कल मैं तुम्हारे घर एक बच्ची के रूप में आऊँगा या कोई औरत के रूप में आऊँगा और तुम्हारे सारे कष्ट लेकर जाऊँगा। तो मुझे वो ध्यान में था नहीं एक्चुअली। तो मैं मॉर्निंग में जब नहा के निकली, बालकनी में गई तो देखा मैंने एक लेडी थी अपने 2 छोटी बेटियों को लेकर और सबके घरों के आगे जाके कुछ मांग रही थी। तो मुझे दिमाग में तुरंत आया कि अरे गुरुपा ने बोला था। तो मैं दौड़कर गई, उन्हें फ्रूट्स वगैरह दिया, बिस्किट दिया और कुछ पैसे दिए। तो उसने आगे से मुझे बोला कि मुझे सोप चाहिए, नहाने के लिए मुझे साबुन चाहिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ संगत जी कि ऐसी चीज़ें तो आज तक किसी ने नहीं मांगी है। पता नहीं गुरुपा हमारा कुछ कर्म है जो क्लीन करना चाहते हैं या पता नहीं, जो भी हो। मैं जल्दी से आई, एक नया सोप रखा था, मैंने उठा के उनको दिया और वो चली गई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं और ये सब मेरा कल ही लगता है। अब संगत जी ऐसा लगता है जो गुरुपा ने बोला है तो वो करते हैं, किसी न किसी रूप में वो आते ही आते हैं और हमारे सारे कष्ट लेकर जाते हैं। तो सच में संगत जी गुरुपा जब से हमारे लाइफ में आए हैं, हमारा लाइफ बिल्कुल ही मिरेकल से भर गया है। ऐसा लगता है जैसे अब गुरुपा के बिना कुछ है ही नहीं। मैंने तो गुरुपा से बोल दिया, गुरुपा बस मुझे अब आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आप हैं और मैं हूँ। मुझे क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझना। अब आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। मेरे लिए जो सही है गुरुपा वही आप कीजिए, लेकिन आप कभी हमें छोड़कर मत जाना गुरुपा। आप सदा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। आप हैं तो सारी खुशियाँ हैं, नहीं तो हमारे लाइफ अब कुछ नहीं है। हम अकेले अब आपके बिना जी ही नहीं सकते गुरुपा। बस इतनी सी अरदास है, सदा हमारे साथ रहना गुरुपा, सदा आपका आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिनों के मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरे मंदिर में मूर्ति है जो अखंडित हो चुकी है, उसको मंदिर से निकाल दे। पर संगत जी, मैं मंदिर को कई बार साफ किया पर मुझे नहीं पता चला। मैंने मूर्ति को बहुत अच्छे से देख रही थी पर मुझे कहीं भी अखंडित कोई भी नहीं लगी। संगत जी, जो परसों का ही मतलब 1 अक्टूबर का ही सत्संग है, जैसे अब नवरात्रि शुरू होने वाली है कल से, तो मेरे अंकल जी ने बोला कि आज ऐसे करते हैं कि हम मंदिर को साफ करते हैं। हमने सब कुछ साफ किया, एक एक चीज निकाल कर, मतलब मंदिर को भी बाहर निकाल कर उसको धूप निकाली, फिर उसको भी हमने साफ किया, गुरु जी के स्वरूप को भी अच्छे से, मतलब सब कुछ अच्छे से साफ किया। और मैंने अंकल जी को बोला कि मुझे बहुत दिनों के मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि आपके मंदिर में मतलब अखंडित मतलब है, उसको आप जल प्रवाह करो। और गुरुजी मतलब उस टाइम भी हमने देखा, हमें कोई भी मतलब नहीं लगा कोई भी मतलब फोटो। जब मैं मंदिर के मतलब साफ सुफ करके वापस फिर से मंदिर को अंदर रखा और एक एक चीज लगी रखने, तो मैंने गुरुजी का आके अरदास की, गुरुजी आप ही बताओ, मैंने तुम्हारी एक एक चीज को देखा है, पर गुरुजी अब आप ही बताओ मतलब कौन सी है। फिर मैंने मतलब शिव जी की फोटो, मतलब पूरा परिवार की मतलब है, उस मूर्ति है, मतलब उसमें मैंने बहुत मतलब गौर से देखा तो गणेश जी का जो अंगूठा होता है ना संगत जी, वो टूटा हुआ था। और गुरु जी के मुझे मैसेज 2-3 मिनट से आ रहे हैं। मैंने 2-3 मिनट से भी मैंने मंदिर में एक एक चीज को देखा, पर उस टाइम पे मुझे नहीं पता चला। और जैसे ही हमने आपको मैंने बताया कि हमने मंदिर को किया, और फिर मैं जैसे जैसे सामान लगे रखने हम, तो मैंने गुरु जी का अरदास की, तो मुझे गुरु जी ने वो गणेश जी का अंगूठा बताया कि वो गणेश जी का अंगूठा है और वो मतलब बीच में से ऐसे टूटा हुआ था आधा। तो देखिए संगत जी कैसे कैसे कृष्ण करते हैं गुरु जी। इतनी बार मैंने देखा पर मुझे नहीं मतलब नहीं लगा पता, और गुरु जी ने मुझे बताया। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरु जी। जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना मेरे गुरुपा, आप ही सब कुछ हो गुरु जी, माफ करना प्यारी संगत जी, माफ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय।